राम राम जी सभी को। राम राम जपने का क्या लाभ होता है, इस प्रसंग के द्वारा सभी को क्लियर हो जाएगा। एक बार नारद जी नारायण जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि भगवान, मैं आपके नाम का सारा दिन, हर पल, हर क्षण आपका नाम जपता रहता हूँ। राम राम करने से क्या फल मिलता है, प्लीज बताइए मुझे। तो भगवान जी अपनी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, और नारद की बात सुनकर एक चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि तुम्हें राम नाम की महिमा का फल जानना है तो जाइए जरा उस चिड़िया से पूछिए। तो नारद जी उस चिड़िया के पास गए और चिड़िया के पास हाथ जोड़कर बोले, राम राम जपने का क्या लाभ है। तो यह सुनते ही चिड़िया मर गई। अब नारद जी तो डर गए कि ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। अब वापस भगवान के पास आए और विष्णु जी से कहा, वह तो बता ही नहीं पाई, उसने तो प्राण त्याग दिए। जी आप क्या पूछ रहे थे। तो नारद जी ने फिर से वही प्रश्न किया कि राम नाम जपने का क्या फल है, क्या लाभ है। तब विष्णु जी ने एक तोते की तरफ इशारा किया और कहा, राम नाम जपने का लाभ आपको ये तोता बताएगा। तब नारद जी फिर से गए और तोते के पास हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा कि तोते को सुबटा कहते हैं, कि सुबटे प्लीज मुझे ये बताओ, राम नाम जपने से क्या फल मिलता है। यह सुनते ही तोता भी मर गया। तब नारद जी तो बहुत घबरा गए और कहने लगे कि मैं क्या क्वेश्चन लेके बैठ गया, जिससे भी क्वेश्चन पूछता हूँ वही मर जाता है। फिर से विष्णु भगवान के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान, वो तो महिमा नाम की बताने से पहले ही नारद जी विष्णु जी के पास आए और हाथ जोड़कर बड़े उदास होकर बोले कि मुझे नहीं पूछना कि राम नाम जपने का क्या लाभ है, क्योंकि जिससे भी क्वेश्चन पूछता हूँ वही मर जाता है। तब विष्णु जी कहने लगे, नहीं नारद, पूछो पूछो, तुम क्या क्वेश्चन है तुम्हारे मन में। अपने मन में कोई विचार आ जाए तो उसे पूछना चाहिए, उसे क्लियर करना चाहिए। तब नारद जी ने वही प्रश्न दोहराया। तब विष्णु जी बोले कि राजा है एक नगर में और उसके 10 साल के उपरांत एक संतान हुई है। तुम उस पुत्र से जाकर पूछो कि राम नाम जपने का क्या फल है। तब भगवान की आज्ञा मानकर वो डरते डरते राजा के पास गए, पर मन में शंका थी कि अगर राजा के 10 साल के बाद पुत्र हुआ है, जो कि एक निसंतान राजा था, तो और अगर मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, के पास आए, में शंका थी कि जब नारद जी घबराते हुए राजा के पास पहुंचे तो मन में एक शंका थी कि कहीं राजा से अगर राजा का पुत्र भी स्वर्ग से धार गया तो राजा तो मुझे फांसी की सजा दे देगा। तो लेकिन क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, इसलिए वह हाथ जोड़कर विनम्रता से राजा के पास बोले कि राजन, मुझे आपके पुत्र के दर्शन करने हैं। तब राजा ने बहुत उसका आदर सम्मान किया और दास दासियों के साथ नारद जी को पुत्र के पास ले गए और पुत्र को देखते ही नारद जी घबरा रहे थे, लेकिन पुत्र के कान में धीरे से पूछा कि राम नाम जपने से क्या फल मिलता है, और अंदर से बहुत घबरा रहे थे। तब वह बच्चा खूब हंसा और हंसने के बाद बोला, में शंका थी फल मिलता। बच्चा मुस्कुराया, खिलखिलाकर बोला, नारद जी, आपके राम नाम जपने की महिमा ये है कि पहले मैं चिड़िया था, फिर मैं तोता बना, और आपके राम नाम जपने की वजह से, आपके राम नाम की महिमा सुनने की वजह से उसका फल ये हुआ कि आज मैं राजयोग भोग रहा हूं। तो तुम्हारे राम नाम जपने का मुझे ये फल मिला है।
बोलो राम राम जी, हरि ओम।